भारत चीन सीमा के फॉरवर्ड एयरबेस पर बड़ी हलचल। फाइटर जेट सुखोई और अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ते दिखे। एनएससी की सख्त निगरानी। मिग-29 की बॉर्डर पर आसमान में उड़ान। दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है AH-64 अपाचे। एलएसी पर उड़ान से दुश्मन में खलबली। एलएसी पर एयर वॉरियर्स का जोश हाई। कहा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। चीन बॉर्डर की तरफ जाते दिखे बड़े आर्मी व्हीकल। फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिक गतिविधियां तेज हुई। पीएम मोदी के लिए अस्पताल दौरा। विवाद पर सेना की सफाई। बयान जारी कर कहा पीएम मोदी आइसोलेशन वार्ड में गए थे। बीजेपी के सेवाई संगठन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कोरोना संकट में पार्टी कार्यकर्ताओं की सहायता मुहिम की सराहना। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 राज्यों में पार्टी की तरफ से कोरोना सहायता काम का ब्यौरा लिया। डिजिटल बुकलेट जारी करने को कहा। पीएम ने कहा 3 भाषाओं में जारी किया जाए डिजिटल बुकलेट। दुनिया देखेगी हमारा सेवा भाव। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं की सराहना की। कहा सेवा के लिए पावर में होना जरूरी नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा। लॉकडाउन के दौरान 72 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं तक ऑडियो वीडियो के जरिए संवाद। बीजेपी का दावा 8 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटे 22 करोड़ फूड पैकेट्स। नड्डा ने कहा 5 करोड़ जरूरतमंदों को लॉकडाउन में मोदी राशन किट दिए गए। 59 चीनी मोबाइल ऐप पर बैन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी पहल आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने कहा अगर आपके पास अपना प्रोडक्ट तो इनोवेशन चैलेंज को स्वीकार करें। पीएम ने कहा हमारे युवा अब सामने आए। ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाएं। मैं भी ज्वाइन करूंगा। कानपुर मामले में चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड किया गया। डीजीपी ऑफिस का फैसला। कानपुर के बिकरू में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का घर ढहाया गया। पुलिस टीम की मौजूदगी में चला बुलडोजर। विकास दुबे के कैंप्स में कई महंगी कारें मिली। घर में भारी तादाद में पड़े थे सामान। कई कंप्यूटर भी मिले। बिकरू गांव में एक किलानुमा घर बना रखा था हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने। पुलिस को कई सीसीटीवी के फुटेज भी मिले। विकास दुबे के लखनऊ वाले घर से सरकारी कार मिलने से हड़कंप। नीलामी में कार खरीदी लेकिन रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं कराया। और अभी तक पुलिस को शक नीलामी में खरीदी गई दूसरी सरकारी गाड़ियों का भी इस्तेमाल करता था विकास दुबे। पूरे मामले की जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस का लखनऊ में विकास दुबे के भाई के घर छापा। सरकारी कार और बुलेट मोटरसाइकिल सीज की गई। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की सारी प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी। सारे बैंक अकाउंट सीज किए गए। पुलिस एक्शन से डरे विकास दुबे के जंगल में भागने की आशंका। कल आखिरी लोकेशन औरैया की थी। पुलिस को आशंका जंगल के रास्ते नेपाल भाग सकता है विकास दुबे। हर तरफ चौकसी बढ़ाई गई। विकास दुबे को पकड़ने के लिए 40 थानों की फोर्स लगाई गई। 19 साथियों की पहचान हुई। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी की हाई लेवल बैठक। डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ सभी जोन्स के एडीजी के साथ की चर्चा। देश भर में पिछले 24 घंटे में पहली बार कोरोना वायरस के 22,771 नए केस। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 422 मरीजों की मौत। मरने वालों की कुल संख्या 18,655 हुई। पूरे देश में 2,35,433 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी। कुल संक्रमितों की संख्या 6,48,315। देश भर में 3 जुलाई को 2,42,383 लोगों का कोरोना टेस्ट। अब तक 95,40,000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई। 15 अगस्त तक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर आईसीएमआर की सफाई। बयान जारी कर कहा भारतीयों की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी। आईसीएमआर का दावा कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए हर जरूरी पैरामीटर का पूरा ख्याल। स्टेप बाय स्टेप वर्ल्ड लेवल की मॉनिटरिंग। 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष हमलावर। सीताराम येचुरी ने कहा पीएम को खुश करने के लिए जल्दबाजी में वैक्सीन। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कोरोना वैक्सीन की टाइमिंग पर सवाल उठाए। पूछा क्या लाल किले से पीएम की घोषणा के लिए इतनी जल्दबाजी। कोरोना से लड़ने में भारत के प्रयासों की फिर डब्ल्यूएचओ ने सराहना की। डेटा मैनेजमेंट पर फोकस करने के लिए कहा। गलवान के शहीदों के नाम पर डीआरडीओ अपने कोविड अस्पताल के वार्ड्स का करेगा नामांकन। आईसीयू के नाम कर्नल संतोष बाबू के नाम पर रखा गया। दिल्ली में कोरोना ग्राफ 94,000 के पार। 24 घंटे में मिले 2,520 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या 26,148। राजधानी में कोरोना से 59 और लोगों की मौत। अभी तक 2,923 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 6,364 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 1,92,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 198 लोगों की मौत। पूरे राज्य में अभी तक 8,376 लोग कोरोना के शिकार। मुंबई में कोरोना के 1,372 नए केस। 73 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 81,000 के पार। यूपी में कोरोना ग्राफ 25,000 के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 772 नए केस। अब तक 773 लोगों की मौत। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की कोरोना से मौत। 3 जुलाई को भर्ती कराया गया था। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 96 नए केस। गाजियाबाद में एक ही दिन में कोरोना के 140 नए मरीज मिले। बिहार में एक दिन में 349 नए केस। मरीजों की संख्या 11,460। बिहार में पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क पकड़े जाने पर 50 रुपए का जुर्माना। सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड में एक दिन में कोरोना के 66 नए केस। राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,695 पहुंची। कोरोना से अब तक 15 की मौत। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना से अब तक के सबसे ज्यादा केस। 746 नए मामलों के बाद कुल मामला 21,231 हुआ।
कोलकाता एयरपोर्ट फिर से बंद। 6 से 19 जुलाई तक दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से फ्लाइट को परमिशन नहीं। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 495 नए पॉजिटिव मामले। राज्य में 8000 से ज्यादा संक्रमित, अभी 2853 एक्टिव केस। ओडिशा में कांवड़ यात्रा पर लगा प्रतिबंध, कोरोना की वजह से सरकार का फैसला। अभी नहीं खोला जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, पूरा जिला प्रशासन का फैसला। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 687 केस, 18 मरीजों की जान गई। कोरोना मरीजों की संख्या 34,000 के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 191 नए केस। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 14,297 पहुंचा। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 204 नए केस। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 19,256 पहुंचा। राजस्थान में आज 3 और कोरोना के मरीजों की मौत। राज्य में जानलेवा वायरस की चपेट में आकर 443 लोगों की जान गई। हरियाणा का कोरोना ग्राफ 16,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 494 नए केस। गुरुग्राम में 130 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। पंजाब में आज कोरोना से 172 लोग संक्रमित, 5 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1694 पॉजिटिव केस, 21 लोगों की मौत। मरीजों का आंकड़ा 19,710 पहुंचा। तमिलनाडु में आज 4,280 लोग कोरोना से संक्रमित, 65 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना की तेज छलांग, एक दिन में 1,892 नए केस, अभी तक 283 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 765 नए मामले, अब तक कोरोना के 17,699 मरीज। असम में एक दिन में कोरोना के 365 नए मामले, सिर्फ गुवाहाटी में 134 लोग संक्रमित। नागालैंड में एक दिन में 23 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 562 हुई। केरल में आज कोरोना वायरस से 240 लोग संक्रमित। राज्य में वायरस से कुल संक्रमितों की संख्या 2129। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8 नए कोरोना के मरीज, अभी तक 9 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना से 170 लोग संक्रमित, मरीजों की संख्या 7,849 हुई। पुडुचेरी में कोरोना के 80 नए केस, कुल आंकड़े 904 हुए, अब तक 14 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 20 नए केस। राज्य में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 252। मेघालय में आज कोरोना से 7 लोग संक्रमित। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 69। जम्मू कश्मीर में जिलों को ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में बांटा गया। 4 जुलाई से लॉकडाउन को प्रभावी रूप से अपनाने के लिए प्रशासन ने लिए फैसला। दुनिया भर में कोरोना के केस 1 करोड़ 11 लाख के पार, 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से। दुनिया में अब तक 5,29,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत, करीब 64 लाख लोग रिकवर हुए। पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में हिट एंड रन का केस, नशे में धुत दिल्ली पुलिस के एसआई ने महिला को रौंदा। मध्य प्रदेश में एमएलए रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव तक पद पर बने रहेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आया, 63% छात्र पास हुए। लालू प्रसाद की सुरक्षा में चूक का मामला, राज्य की ग्रामीण एसपी ने गार्ड्स को जरूरी सुरक्षा उपाय के निर्देश दिए। बिहार में 24 घंटे के भीतर आसमानी बिजली से 21 लोगों की मौत। 8 जिलों में भारी बारिश के साथ गिरी आसमानी बिजली। पटना में रुक रुक कर भारी बारिश, कई रिहायशी कॉलोनीज में पानी भरा। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश, परेल, हिंदमाता, लालबाग, वर्ली, दादर में पानी भरा। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया, भारी बारिश की आशंका। महाराष्ट्र में मुंबई सहित रायगढ़ और रत्नागिरी में भी भारी बारिश का अलर्ट, एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया। महाराष्ट्र के धुले में फ्लैश फ्लड का शिकार हुआ बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने जान बचाई। राजस्थान में 43 डिग्री तक पहुंचा पारा, चुरू सहित राज्य के बड़े हिस्से में झुलसाने वाली गर्मी। गुजरात के जाखू पोर्ट इलाके में तस्करों के खिलाफ कोस्ट गार्ड का एक्शन, छापेमारी में 24 पैकेट चरस बरामद। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 36 लाख। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी में पुलिस और आर्मी की ज्वाइंट टीम का छापा, भारी तादाद में हथियार जब्त किए गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला पक्का मकान। घोरदी गांव में घर मिलने से लोगों के चेहरे खिले। कोरोना काल में बीआरओ ने राजौरी में हजारों बेरोजगारों को नौकरी दी, सड़क निर्माण के काम में लगाया गया। केरल में फर्जी नेवी ऑफिसर पकड़ा गया। बंगाल के नादिया में रहने वाले राजानाथ ने बनाया था कई वीडियो। नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम तेज, राष्ट्रपति से मिलने के बाद पीएम ओली की अपने मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक। काबुल में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर हुई फायरिंग। कंगाली से गुजर रहे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 52 स्टाफ्स को नौकरी से निकाला, सैलरी के लिए फंड नहीं। एमएसएमई को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया, जीएम पोर्टल के जरिए पेमेंट में देरी होने पर ब्याज दिया जाएगा। कच्चे तेल की कीमत में फिर से बड़ी गिरावट, $43 प्रति बैरल के नीचे आया ब्रेंट क्रूड। कोरोना संकट के बीच डीजल के दाम बढ़ने से मुसीबत में ट्रक ड्राइवर, हर दिन दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मुनाफे में भारी कमी। और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के नाम से फेक ट्विटर अकाउंट बनाने का पर्दाफाश। ट्विटर पर सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।